रस के भेद या प्रकार। वैसे रसों की संख्या 9 मानी गई है, मगर वात्सल्य और भक्ति को भी रस माना गया है। मगर यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार वात्सल्य रस सहित 10 रसों की हम बात करेंगे। तो पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। करुण रस, स्थायी भाव करुणा या शोक। हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास। वीर रस, उत्साह। रौद्र रस, क्रोध। भयानक रस, भय। विभत्स रस, घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस, आश्चर्य या विस्मय। और वात्सल्य रस, वत्सल। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस की, जिसे रसराज भी कहा गया है, रसों का राजा कहा गया है। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। नायक और नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। इसे सभी रसों का राजा अर्थात रसराज कहा जाता है। इसके 2 भेद बताए गए हैं, एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ दोनों के बिछोहे का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए संयोग श्रृंगार के उदाहरण देखें तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो श्री कृष्ण राधा की प्रशंसा करते हुए बात कर रहे हैं। यहाँ यमक अलंकार का भी सुंदर चित्रण है। दूसरा उदाहरण है, सुनाया है मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का ये पद्य है, और इसमें मनु ने जैसे ही एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुनकर वह मोहित हो जाता है, तो यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। अगला उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हंसें दैन कहें नटी जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के मिलन का वर्णन है, तो यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार का, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे। जब से श्याम चले गए हैं तब से यहाँ पर जहाँ के नंदगांव में गोपियों की, यशोदा की हालत ठीक नहीं है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। दूसरा है, ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सुगयो श्याम संग को आराधे ईस। यहाँ भी वियोग श्रृंगार है। और तीसरा है, राह तके मेरे नैन, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन नेह की डोरी तुम संग जोरी। दूसरा रस है शांत रस। सहृदय के हृदय में स्थित वैराग्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ शांत रस होता है। जब इंसान को परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सांसारिक माया मोह से वैराग्य हो जाता है, उस समय की कविता में शांत रस होता है। उदाहरण के लिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। दूसरा उदाहरण, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तीसरा उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। तीसरा रस है करुण रस। सहृदय के हृदय में स्थित करुणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव वह संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ करुण रस होता है। जब अप्रिय, विनाशशील, अनिष्टकारी परिस्थिति निर्मित होती हैं तो करुण रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखें, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया हमारे ही हाथों से,
अपना राष्ट्र पिता पर लोभ। दूसरा उदाहरण, हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर बिकल गर्भ यह जागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तीसरा उदाहरण है, धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ हास्यरस होता है। विचित्र क्रियाकलाप, रंग रूप, शारीरिक चेष्टाएं, वाणी के द्वारा ऐसा हास्य प्रस्तुत होता है तो वहाँ पर हास्यरस होता है। उदाहरण के लिए देखें, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका रोए। दूसरा उदाहरण, पैसा पाने का तुझे बतलाता हूं प्लान, कर्ज लेकर बैंक से हो जा अंतर्ध्यान। तीसरा उदाहरण, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, वह करेंगे हुड़दंगा। पांचवा, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। दूसरा उदाहरण, छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। रौद्र रस। अब अभी तक की परिभाषाओं में आप सभी ने एक समानता देखी होगी कि रस का स्थायी भाव सिर्फ परिवर्तित होता है, बाकी परिभाषा यथावत रहती है। जैसे रौद्र रस में भी देखें वही परिभाषा है। सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ रौद्र रस होता है। तो बाकी सब यथावत रखना है, सिर्फ हमें उस रस का स्थायी भाव उसमें लिख देना है। परिभाषा आगे है कि जब कोई व्यक्ति या कोई पक्ष आपको भला बुरा कहता है, अपमान करता है, आपके किसी आत्मीय की निंदा या उसको कष्ट पहुंचाता है तो क्रोध उत्पन्न होता है और इसे ही रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण देखें, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं। अगला उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से चलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठकर खड़े। भयानक रस। वैसी परिभाषा कि सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ भयानक रस होता है। जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं और यही भयानक रस है। उदाहरण, एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीछी, पर्यो मूर्छा खाए। दूसरा उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों से चली आ रही, फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। विवत्स रस। सहृदय के हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के संयोग से जो रस उत्पन्न होता है उसे भीवत्स रस कहते हैं। घृणित वस्तुओं, चीज़ों या व्यक्ति को देखकर मन में उत्पन्न घृणा या गिलानी ही भीवत्स रस उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, सिर पर बैठो काग, आँख दो हाथ निकारत, और खींचत जीवहि स्यार, अति आनंद और धारत। अगला उदाहरण देखें, जे नर माछी खात हैं मूड़ा पूंछ समेत, ते नर सर्गे जात हैं नाती पूत समेत। अगला रस अद्भुत रस। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक
स्थायी भाव का जब विभावान भाव या संचारी भाव से संयोग होता है तो अद्भुत रस उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक भाव उत्पन्न होते हैं तो इसे ही अद्भुत रस कहते हैं। जैसे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना आश्चर्य, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, और आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। दूसरा उदाहरण, पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तख्ती तक था उस पार। अद्भुत रस। और अंतिम रस है वात्सल्य रस। सहृदय के हृदय में जब वत्सल नामक स्थायी भाव का मिलन विभाव अनुभाव या संचारी भाव के साथ होता है तब वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। यह है माता पिता का पुत्र पुत्रियों के प्रति, बड़े भाइयों बहनों का छोटों के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वह वत्सल भाव कहलाता है और इसे ही वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे इस सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। ऐसे एक और उदाहरण है कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, और अचरा तर लय ढाक सूर, प्रभु को दूध पियावत।